यार मेरे हाई स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों आज बच्चों हम डस्ट ऑप्शनों कक्षा 10 का जो उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो भी किताबें चलाई जा रही हैं इंग्लिश की, उसका पोइट्री का प्रथम लेसन जो पोयम है बच्चों, पोइट्री का प्रथम लेसन डस्ट ऑप्शनों का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर देखेंगे बच्चों, जो स्टेंजा से बनने वाले प्रश्न हैं। और 2022 में ये स्टेंजा वास्तव में पूछ भी लिया गया था बोर्ड परीक्षा के द्वारा, बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो आज हम लोग पहले जो चैप्टर है, पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण या बर्फ के कण, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे बच्चों, ठीक है। और उससे जो भी प्रश्न बनेंगे उसका हम इस वीडियो में आंसर आपको बताने का काम करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं। इसके पहले चलने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस स्टेंजा अर्थात पहला पोयम का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याख्या नहीं पढ़े हैं, तो आप मंगलम मंत्रा पर चले जाइए और वहाँ पर मैंने बहुत सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हिंदी का भावार्थ बताते हुए, हिंदी का मीनिंग बताते हुए अच्छी तरह से वहाँ एक्सप्लेन किया है बच्चों इस लेसन को, ठीक है। और ये किसने लिखा है डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहाँ के पोयम ये पोएट है बच्चों? ये अमेरिका के पोएट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के पोएट है? ये अमेरिका के पोएट है, ठीक है बच्चों। आइए चलते हैं प्रश्न और उत्तर पर। मैं हूं मनोज पांडे, आपका इस मंगलम मंत्रा पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। आइए चलते हैं आगे। यहाँ देख सकते हैं कक्षा 10 की जो पोइट्री है, पोइट्री का पहला लेसन है डस्ट ऑफ स्नो। उसके आज स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर का हम लोग आज अध्ययन करेंगे, उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हम पेंसिल ले लेते हैं बच्चों और उसके बाद आपको अच्छी तरह से बताते हुए, वर्ड मीनिंग भी बताते हुए, अच्छी तरह से समझाते हुए इस वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए यहाँ है बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहाँ से ब्लू लेते हैं। यहाँ कह रहा है स्टेंजा सॉरी एक मिनट बच्चों, यहाँ मिस हो जाता है पेंसिल तो बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए पढ़ाते हैं आपको अच्छी तरह से। कह रहा है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर। स्टेंजा मीन्स होता है पद या छंद या फिर आपका श्लोक, एक प्रकार से कह सकते हैं, या पद्य कर सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज स्टेंजा कह रहा है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेंजाज एंड आंसर द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, निम्नलिखित स्टेंजा को पढ़िए, एंड मिस और आंसर द क्वेश्चन और प्रश्नों के उत्तर दीजिए बेस्ड ऑन देम, जो यहाँ आधार पर, यहाँ इस स्टेंजा के आधार पर यहाँ दिए जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। कह रहा है द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, ठीक है बच्चों। वे मीन्स तरीका, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाता है, क्या हिलाता है? हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़ हिलाता है, और उससे धतूरे के पेड़ से जो जमा हो रहता है स्नो, बर्फ जमे रहते हैं, उसको कभी के ऊपर वह डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है, ठीक है। जब वो क्रो पेड़ पर बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे कौन है? कवि है, पोएट है, और वह बहुत उदास रहता है बच्चों। तो वही कह रहा है द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन मतलब हिलाया, नीचे हिलाया, ऑन द मी मेरे ऊपर क्या हिलाया? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़ हिलाता है और उस पर से डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं, क्या? बर्फ के कण गिरते हैं। किसके ऊपर? कवि के ऊपर गिरते हैं। और कवि का जो मनोदशा थी वह दुखी था, वह बहुत दुख था, बहुत दुखपूर्ण उसके नीचे था, वह बहुत
खुश हो जाता है वह जब डस्ट ऑफ स्नो गिरता है उसके कवि के ऊपर, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उसका मूड बदल जाता है बच्चों। आगे देते हैं प्रश्न और उत्तर को देखते हैं बच्चों। यहाँ प्रश्न और उत्तर है बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बच्चों, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। वेयर मीन्स कहाँ, वाज मीन था, द पोएट मैंने कवि स्टैंडिंग खड़ा हुआ, पोएट अर्थात कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो आप इस तरह से अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं कि द पोएट वाज स्टैंडिंग, कवि खड़ा हुआ था, अंडर द हेमलॉक ट्री, अंडर द हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे कवि खड़ा हुआ था। ठीक, बहुत ही सटीक मैं आंसर बनाया हूँ बच्चों। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री। हु मीन्स कौन, वाज मीन था, सिटिंग ऑन ऊपर बैठा हुआ था, द ट्री पेड़ के ऊपर, हु वाज कौन था, कौन बैठा हुआ था, सिटिंग में बैठा हुआ, ऑन मीन्स ऊपर। ठीक है, वृक्ष के ऊपर कौन बैठा हुआ था। तो आप जानते हैं द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, द क्रो वह कौवा बैठा हुआ था, जो काला वाला कौवा था वही बैठा हुआ था। तो द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर क्रो बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। ठीक है बच्चों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों, मंगल मंत्रा चैनल है बच्चों। आप यूट्यूब पर अगर नए हैं तो आप मंगलम मंत्रा जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, खोल करके उससे वीडियो जो हैं हाई स्कूल के, वह इंग्लिश से संबंधित जो वीडियो जो हैं, ग्रामर का जो भी लेक्चर है उसको आप देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छी तरह से आपको चाहे हिंदी एक्सप्लेनेशन हो, प्रोज का, पोइट्री का, सप्लीमेंट्री का, सारी चीज़ें उस पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला स्टेंजा का ये क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। ठीक है, फिर चलते हैं पहले स्टेंजा का तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल। यहाँ वेयर मीन्स कहाँ, डज पार्टिकल्स मीन्स कण होता है, पार्टिकल्स मीन्स कण, कहाँ, स्नो मतलब बर्फ, स्नो मतलब कहाँ बर्फ के कण फेल में गिरे, फेल मतलब गिरना। ठीक है, बर्फ के कण कहाँ गिरे, तो द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण, फेल मीन्स गिरे, ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर गिरे, कवि के ऊपर गिरे, पोएट मतलब कवि। ठीक है, किसके ऊपर गिरता है स्नो, मतलब बर्फ किसके ऊपर गिरता है, यहाँ पोएट के ऊपर गिरता है। ठीक है, कौन हिलाता है, सुक डाउन कौन करता है, क्रो। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बच्चों। अंडर व्हिच ट्री, अंडर में नीचे, व्हिच में कौन सा, ट्री में वृक्ष, किस वृक्ष, कौन से वृक्ष के नीचे, वाज मीन था, द पोएट स्टैंडिंग खड़ा हुआ, पोएट अर्थात कवि कौन से वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री एक प्रकार से जहरीला पेड़ होता है बच्चों। ठीक है, जिसको हम लोग धतूरे का पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, द पोएट वाज स्टैंडिंग, कवि खड़ा हुआ था, अंडर द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक वृक्ष के नीचे, धतूरे के वृक्ष के नीचे कवि खड़ा हुआ था। ठीक, विश्वास है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हमारे द्वारा बनाए गए पढ़ाए जा रहे वीडियो का आप अध्ययन करते हैं तो कहीं भी आपको समस्या नहीं आनी है, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, वॉइस हो, नरेशन हो, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आनी है, चाहे टेंस हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, या फिर प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री हो, कहीं नहीं कोई समस्या नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, बहुत छोटे छोटे सेंट्रल आइडिया में बता देता हूँ, और उसको आप पढ़ लेंगे तो आप पेपर पर बहुत अच्छे तरह से 90-95 नंबर जो विद्यालय को लेकर के, विद्यालय का जो 30 नंबर मिल रहा है उसको लेकर के इंग्लिश में आप 95 कर सकते हैं बच्चों, पा सकते हैं। ठीक है, 95 नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। ये स्टेंजा नंबर 2 है बच्चों। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड। यहाँ थोड़ा मिस हो गया बच्चों, इसको काट करके यहाँ लिख लो RUED, रीड। ठीक है, RUED। ठीक है,
र्यूड, यहाँ गलत हो गया है, वो टाइपिंग करने में तेज़ी से टाइप होता है तो मिस हो जाता है, ठीक है। RUED, ठीक है, र्यूड मतलब दुखी, और RUD रूड, रूड मतलब रूड मतलब RUDE, आप समझ सकते हैं, रूड मतलब दुष्ट भी होता है, ठीक है। तो यह कह रहा है यहाँ कभी दुखी मनोदशा में था, जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए तो बहुत उदास जो था तो बहुत खुश हो गया, ठीक है, उसका जो मनोभाव था वो बदल गया। वही कह रहा है हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जो मेरा हृदय था, हार्ट मतलब हृदय, गिवन माई मीन मेरा जो हृदय था वह जब हमारे ऊपर बर्फ गिरा तो ए चेंज ऑफ मूड, मेरा जो मूड था, मेरा जो स्वभाव था वो चेंज हो गया, बदल गया, ठीक है। एंड सेव्ड, और मैंने बचा लिया, सम मतलब कुछ, पार्ट में भाग, ऑफ डे, दिन का जो कुछ भाग बचा हुआ था वह खुशी में व्यतीत किया। आई हैड र्यूड, जो मैं दुखी था, ठीक है। तो इससे बनने वाले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, डिड द पोएट रिमेन्स हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे। डिड यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, हेल्पिंग वर्ब, डिड द पोएट, क्या कवि रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे, दिन के शेष भाग में क्या रहा, हैप्पी, खुश रहा। तो आप लिख सकते हैं यस, YES, यस, हाँ। द पोएट रिमाइंड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे, द पोएट, हाँ वह पोएट ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ डे, दिन के शेष भाग में क्या रहा, हैप्पी, खुश रहा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं बच्चों, व्हिच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, किस कण को, कौन से कण को, व्हिच मतलब कौन सा, पार्टिकल्स मतलब कण, पार्टिकल्स मतलब कण, किस बर्फ के कण को, किस कण को, यहाँ देखिए व्हिच में कौन से, पार्टिकल्स में कण को, द क्रो कौवे ने, शेक डाउन हिलाया, किसके कण को हिलाया। तो आप देख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ ट्री स्नो, द पार्टिकल्स मतलब कण ऑफ ट्री स्नो, ट्री पर अर्थात पेड़ पर बैठ करके कौवा, स्नो बर्फ के कण को, द क्रो शेक डाउन बर्फ के कण को हिलाया, ठीक है, बर्फ के कण को हिलाया और वह कवि के ऊपर, पोएट के ऊपर गिरा और उसका जो शेष समय था वो काफ़ी अच्छा हो गया, ठीक है, उसका स्वभाव बदल गया, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बाय हुम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय हुम, किसके द्वारा पोएम या कविता, किसके द्वारा यह कविता, पोएम मतलब कविता, डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फ के कण नामक कविता जो है, इज कंपोज्ड बाई, किसके द्वारा रचित की गई, रचना की गई है, रची गई है, किसके द्वारा रची गई है, मतलब यहाँ पोएट का नाम पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आइए लिख लेते हैं, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यह कविता डस्ट ऑफ स्नो इज मीन्स है कंपोज्ड बाई, रची गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रची गई है बच्चों, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ के कवि हैं, ये अमेरिका के कवि हैं, ठीक है बच्चों, और ये नाटककार भी हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, हियर मीन्स यहाँ, मैं स्टैंड फॉर द, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ आई जो है ये किसके लिए आया है ये पूछ रहा है। तो आई यह कवि के लिए आया, पोएट के लिए आया है ना, तो ये सी सही हो जाएगा बच्चों। तो आई स्टैंड फॉर पोएट, ये कवि के लिए आया है। आपके किताब में ऑप्शन होंगे यहाँ, तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये आपका सी सही हो जाएगा, पोएट, ठीक है, पोएट सही हो जाएगा, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों यह वीडियो देखने के लिए। विश्वास है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा बच्चों, और मेरे द्वारा जो भी अब इसके पहले जो पहला पोएम पढ़ाया गया है डस्ट ऑफ स्नो का हिंदी एक्सप्लेनेशन, वह भी विश्वास है कि आप लोग देख लिए होंगे और अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, और उसके जो वर्ड मीनिंग है उसको भी आप देख लिए होंगे, ठीक है बच्चों।
वहाँ वे मतलब तरीका होता है, ठीक है। क्रो मीन्स कौवा होता है। हैज गिवन मतलब प्रदान करना होता है। माई हार्ट मतलब मेरे हृदय से, ठीक है। मूड मीन्स मनोदशा या स्वभाव, ठीक है। र्यूड RUED र्यूड में दुखी, ठीक है। तो ये सब वर्ड मीनिंग रही बच्चों, इसको भी आप विश्वास है कि आप समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। अगली वीडियो तक मैं आपसे पुनः मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।